नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंद। पहली जनवरी 2025 में सबसे पहला अपडेट आपके पास आ रहा है बांग्लादेश का। सबसे पहले मैं सब व्यूअर्स को और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो बिना सब्सक्राइब करके भी देखते हैं, उन सबको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट करा, मुझे यहां तक लेके आए और इतना मौका दिया आपके साथ इंटरैक्ट और बात करने के लिए। चलिए घुसते हैं अपडेट में। मैंने जैसे आपको कल के अपडेट में बताया था कि स्टूडेंट्स की जो ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट है, बाय द वे जैसे ही आप एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट बोलते हैं, इसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि बाहर और गहरे राज्य का कितना हाथ है। ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ना सिर्फ बांग्लादेश में है, बट और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी है और ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर एक मूवमेंट खड़ी करी गई है। नाउ इसने मैंने आपको जैसे बताया था, इन्होंने बोला था कि एक 31 दिसंबर को हम जुलाई रेवोल्यूशन का प्रोक्लेमेशन करेंगे और उस प्रोक्लेमेशन के तहत ये लोग बेसिकली इस 1971 की पूरी हिस्ट्री को बिगाड़ना चाह रहे थे और 72 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, जो अभी तक चल रहा है, उसको हटाना चाहते थे। बेसिकली ये लोग बोलते थे कि ये जो मुजीबिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर, उसको हम पूरी तरह से गायब करना चाहते हैं। यहाँ पर सिविल सोसाइटी, आर्मी और बहुत सारे लोगों की तरफ से बड़ा बड़ा एक कॉशन तरह का फीडबैक आया कि साहब नहीं, ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ तक के गहरे राज्य के कुछ टट्टू जो इनको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों की तरफ से भी कॉशन आया कि यार ये मत करना, ये गड़बड़ हो जाएगी। एनी केस इन लोगों ने बोला कि साहब अभी तो अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से ये छात्रा शहीद मीनार का जो प्रोग्राम था इनका, सेंट्रल शहीद मीनार का जो प्रोग्राम था इनका उन उसको पूरी तरह से अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। एंड दूसरी तरफ इन लोगों ने बोला कि देखिए साहब, कि देयर हैज बीन अ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंस्पिरेसी अगेंस्ट द डिक्लेरेशन। बोलते हैं ना, और कुछ नहीं मिला तो फॉरेन कंस्पिरेसी बोल दो, राह की साजिश बोल दो। तो ये कोऑर्डिनेटर है अब्दुल हनन मसूद का। कल बड़ा एक जबरदस्त सा स्टेटमेंट आया जब उन्होंने कैंसिलेशन करने की बात करी। देखिए जो फ्रॉड पूरा ये स्टूडेंट लीडर्स हैं और ये जितने भी यूनुस पूनुस की गवर्नमेंट है, एडवाइजर जो भी बैठे हैं, इनकी तरफ से अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि यूनुस भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ओपनली तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी तरफ से तो बड़ा क्लियर नोटिफिकेशन आया है कि हम लोग इस डिक्लेरेशन के हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूनुस तो पहले से ही पीछे हट गया, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से बैक एंड में ऑफ कोर्स इनको सपोर्ट दे रहा होगा। ये भी पता चल रहा है कि बीएनपी और जमात के बीच में भी अभी डिफरेंसेस आने शुरू हो चुके हैं। जमात एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लाइन लेके बाहर निकल रहा है, जहां पर वो एक अपने आप को एक सेक्युलरवादी कांग्रेगेशन के हिसाब से दिखाना चाहता है। तो असलियत क्या है हम सबको पता है, और पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है जमात के अंदर, वो भी हम सबको पता है। लेकिन बीएनपी की कई सोर्सेज की तरफ से मुझे ये पता चल रहा है, बीएनपी को ये रियलाइजेशन आ रही है कि यार जमात के साथ जो इनकी पुरानी एक अंडरस्टैंडिंग थी, उससे उसको पाकिस्तान के साथ कनेक्ट किया जा रहा है एंड पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। तो और ये जिस तरह से जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो भी एक पाकिस्तान की तरफ बेंट हो रहे हैं, और ये जो भी चीजें करना चाहते हैं एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड, और जिस तरह से पाकिस्तान के साथ जो दूरियां हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों का जो रिएक्शन है वो बीएनपी गेज करने की कोशिश कर रही है। लेट्स सी इफ दे आर एबल टू डू इट और नॉट, बिकॉज मेरे हिसाब से बीएनपी, इट्स बीन अ वेरी वीक सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग। ये लोग करते हैं सारे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू डू व्हाट दे एक्चुअली से दे वांट टू डू। स्टूडेंट लीडर्स देखिए काफी सारे हैं इनके, नाहिद इस्लाम, आसिम मोहम्मद शोहेब, सरजिस आलम, हसनत अब्दुल्ला, मोहम्मद अबू बकर, अ, नुसरत तबस्सुम, बहुत सारे इनके स्टूडेंट लीडर्स हैं। और ऑफ कोर्स एक वो भी है, क्या नाम है इनका, जो सीरिया में लड़ लुट के आया था, महफूज आलम। वो सारे हैं और ये सारों को सबको पता है कि भैया इनको सारे सबको फॉरेन हैंडलर्स की तरफ से काफी पैसे वैसे इनको मिले हैं। और ये चीजें अभी स्ट्रीट के ऊपर भी बातें होनी शुरू हो चुकी हैं कि लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जिस तरह से सेक्रेटेरिएट में आग लगी, इसमें इन लोगों का भी हाथ है, क्योंकि इन लोगों ने भी करप्शन करी है। और ये देखिए, ये अवामी लीग की तरफ से तो ऑब्वियसली उनके हैंडल्स बोल ही रहे हैं, लेकिन अगर आप वीडियोस देखें, इनकी जो डिक्लेरेशंस होती हैं और जो डिबेट्स होती हैं, उस वीडियोस में अंदर जाके कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको बड़ा क्लियरली एक सेंटिमेंट दिखेगा लोगों का। और हजारों में कमेंट्स हैं, मैं एक दिन बैठ के काफी मैंने पढ़े, और दिखता है कि भाई लोगों को असलियत पता है, ये तो नहीं है कि पूरा बांग्लादेश एकदम सोया हुआ है वहां पर। तो काफी हद तक ये जो स्टूडेंट लीडर्स का ये एक प्रोग्राम था, ये फेल हो गया है, लेकिन कहीं बोला जा रहा है कि 15 तारीख जनवरी को हम दोबारा करेंगे। कई लीडर्स की तरफ से, कई पॉलिटिशियंस की तरफ से ये सवाल भी आ रहा है कि हैव वी एक्चुअली गॉन थ्रू अ रेवोल्यूशन, कि हम लोग एक एक
मतलब वापस ही ले आए उस जगह को जहाँ पर थे। 1 डेढ़ महीने के लिए हम बड़े खुश हुए कि हमने शेख हसीना को भगा दिया, लेकिन हम वापस उसी उसी स्टेटस में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो रेप्रीहेंशन है और जो जिस तरह का क्रैकडाउन यूनुस करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा, करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली ऑन द मीडिया, उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। जो इनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने 12 मेन जर्नलिस्ट की जिन्होंने इनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स मंगाने शुरू कर दिए हैं इन द दिस थिंग कि भई बाहर से इनको पैसे आ रहे हैं और ये सब चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। सर्जिस आलम जो एक चीफ ऑर्गेनाइजेशन है जातिया नागरिक कमेटी का, जनरल सेक्रेटरी है ऑफ द जुलाई मार्टियर्स फाउंडेशन, और उसने बोला इस्लामी छात्रा शिविर जो जमात का एक बड़ा पार्ट है, उसने बड़ा क्लियरली बोला कि ये हमारा एक अभिन्न हिस्सा था। ये जो जुलाई अगस्त में प्रोटेस्ट वोटेस्ट हुए थे, उसका एक अभिन्न हिस्सा था, और जिनको भी ये डाउट्स थे, अब ये पूरी तरह से बाहर निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए अब जमात की तरफ से इस बारे में कोई बड़े स्टेटमेंट आते नहीं है। तो आई थिंक जमात इज ट्राइंग टू शिफ्ट अवे फ्रॉम दिस, कि क्या करने वाला है इसका अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, बट समवेयर डाउन द लाइन यू सी सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस एक्चुअली हैपनिंग अराउंड इन दैट एरिया। इनके जो डिफेंस एडवाइजर हैं, कल कुछ इनकी पासिंग आउट परेड थी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की, वहां पर बड़ा एक जबरदस्त बोला गया कि देखिए अभी हम सेफ एंड सिक्योर करेंगे अपने बॉर्डर को, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और कल एक फनी सा स्टेटमेंट दिया गया कि जो भी हमारा म्यांमार के साथ बॉर्डर है, वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, लेकिन असलियत हमको पता है किस तरह की चीजें वहां पर हो रही हैं। टेकनाफ में कल क्या हुआ कि भैया कल कुछ क्या नाम है, कुछ ट्रेडर्स वेडर्स को कोई 18-20 बंदों को भी किडनैप करके ले गए, और कौन लेके गया ये तो पता नहीं है, लेकिन काफ़ी उसमें बवाल मचा कि यार कैसे बात कर रहे हो, कैसी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है? तो बॉर्डर गार्ड्स के ऊपर काफ़ी हद तक एक एक नेगेटिव फीडबैक आया था उसके ऊपर। फिर कल रात को न्यूज़ आई कि भई जितने भी किडनैप हो रखे थे उनको वापस ले लिया गया है। ये बताया नहीं कि वापस ले लिया गया है, कि उनको जो किडनैपर्स थे उनको ढूँढ के वापस लिया गया है, कि पैसे-पूसे खिला के वापस लिया है, ये उन्होंने अभी तक बताया नहीं है। और किडनैपर्स कौन थे, इसके बारे में भी कोई चीज़ अभी बाहर निकली नहीं है। लेकिन देखिए यार, मैंने आपको जैसे बताया, बांग्लादेश आर्मी और यूनुस के बीच में बातें तो बिल्कुल भी बंद हो रखी हैं। जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वॉकर साहब, वो तो बोलते हैं कि यार ये यूनुस से बात मैं तो करूँगा नहीं बिल्कुल भी। अब ये देखिए 1 डेढ़ महीने पहले जब अनडाइंग अपनी डेडिकेशन यूनुस को देते थे और बोलते थे जब तक यूनुस है हम उसको सपोर्ट करेंगे। वहाँ से आके अभी ऐसी हालत हो गई है कि इन दोनों के बीच में बातें होनी बंद हो चुकी हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश आर्मी ने कल जो सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट है, उसको एक बड़ा एक्सट्रीम डिससैटिस्फैक्शन अपना दिखाया, जब महफूज आलम, जो इनका सो कॉल्ड राइट हैंड मैन है यूनुस का, और जो आईसिस का एक मेंबर है, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एक रोहिंग्या है, उसकी जो एंट्री और एग्जिट कैंटोनमेंट्स के अंदर जूनियर ऑफिसर्स से मिलना, मेस में जाके खाना खाना, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बड़ा डिससैटिस्फैक्शन बोला है कि भैया इसको अलाउड नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रहा है? वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। प्लीज़ आस्क हिम टू स्टॉप। तो यहाँ पर देखिए ये यूनुस और इनके बीच में डिफरेंसेस जैसे-जैसे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आपको दिखेगा कि द चांसेस ऑफ एक्चुअली हैविंग अ कू इनसाइड बांग्लादेश, कू ऑन अ कू ऑन अ कू ऑन अ कू। अब देखिए कू हो जाएगा, ये कोई भरोसा नहीं कौन किस पे कू करेगा, लेकिन बांग्लादेशी आर्मी इज़ नाउ लूजिंग इट्स पेशेंस, और ये चीज़ बड़ा क्लियरली दिख रही है। क्योंकि देखो यार, व्हाटएवर सेड एंड डन, बांग्लादेशी आर्मी जाती है इधर-उधर दूसरे देशों के अंदर ट्रेनिंग वेनिंग करने के लिए, भारत में भी आते हैं, इधर-उधर जाते हैं, उनको पता है असलियत क्या है। उनको पता है कि भई अगर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होगी, बांग्लादेश आर्मी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एक्चुअली हैंडलिंग इट। तो उनको लगता है कि यार ये फालतू में पंगे ले रहे हैं, बैंड बज जाएगी, उसके बाद हम सँभालेंगे कैसे? वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल दिस नॉनसेंस। तो ये भी उनको पता चल रहा है। तो आई डोंट थिंक दिस दिस होल गेम विल लास्ट फॉर लॉन्ग, कि भई मेरे हिसाब से तो बांग्लादेश आर्मी विल बी टेकिंग ओवर वेरी शॉर्टली। अब आते हैं भारत में क्रैकडाउन की तरफ से। देखिए कि काफ़ी जगहों पे क्रैकडाउन चल रहा है। अब छोटे-मोटे बंदे इधर पे 30-40, 20-30-40, 20-30-40 पकड़े जा रहे हैं चारों तरफ। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपको बताऊँगा जो बड़े नेक्सस तोड़े जा रहे हैं उसके ऊपर, या कोई टेरर अपडेट आएगा उसके ऊपर। मुर्शिदाबाद में कल 2 अंसरुल बंगला टीम के बंदे पकड़े गए, और उनके ऊपर अभी क्रैकडाउन, ये जैसे पिछले हफ्ते में 10 पकड़े गए थे, उसके बाद 2 और पकड़े गए थे, और अभी 2 और पकड़े गए हैं। तो इनका नेटवर्क आपको दिखता है कि धीरे-धीरे करके तोड़ा जा रहा है, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। एक और नेटवर्क कल टूटा, जहां पर दिल्ली, जयपुर, पुणे के अंदर जिस तरह से आधार कार्ड और फेक आईडीज बनाने का एक पूरा जो नेक्सस था, जिसके अंदर करीब 200 से ज्यादा आधार कार्ड और आईडीज बनाए गए हैं, एक नेक्सस और एक गुट के द्वारा। उसके ऊपर अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन जारी है, और मेरे हिसाब से अगले 2-3 दिनों के अंदर आपको
अरेस्ट होते हुए दिखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, दिल्ली में जो ये एक बड़ा नेक्सस क्रैकडाउन हुआ है, उसके कनेक्शंस के थ्रू आई थिंक मेरे हिसाब से एजेंसी जाके चारों तरफ उसके बाद रेड्स मार रही है। एंड आपको दिखेगा कि दिल्ली पुलिस हर जगह जाके इन्फॉर्मेशन देगी, लोकल पुलिस जो उस स्टेट्स की पुलिस है, एंड वहाँ पर जाके एक्शन होना शुरू हो जाएगा। एंड हमने ये देखा कि भई ये 3-4 सिटीज़ का एक साथ नाम आना, दिस टेल्स यू दैट ये जो दिल्ली का नेक्सस था, ये छोटा नेक्सस नहीं था, एंड दिस वाज़ बेसिकली कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड द प्लेस। आपको कल परसों में मैंने आपको बताया कि लखनऊ की म्युनिसिपल कोऑपरेशन की तरफ से किसी एक बांग्लादेश सस्पेक्टेड बांग्लादेशी लोकेलिटीज़ के अंदर जब क्रैकडाउन होना शुरू हुआ, वो कॉर्पोरेटर को आके मारना शुरू हो गए। वहाँ पर आए मेयर, मेयर ने लेके आए बुलडोज़र, बुलडोज़र का एक्शन हुआ, एक्शन के बाद देखिए पूरा सफाचट हो गया, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जितनी बिजली ये वो सब कुछ था वहाँ पर बंद-बुंद हो गया है। अभी मेरे हिसाब से जो बताया जा रहा है कि उस जगह को पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा और एक पार्क बनाया जाएगा वहाँ पर। तो योगी बाबा की जय, बढ़िया काम चल रहा है, एंड आई एम हैप्पी विद एट लीस्ट व्हाट यूपी इज़ डूइंग। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये जो नेक्सस है इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि दैनिक जागरण में एक रिपोर्ट आई है, उसको ज़रा बड़े ध्यान से पढ़िए किस तरह से ये हमारे पॉलिटिशियंस के की तरफ से वोट बैंक की राजनीति को आगे करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और क्या-क्या चीज़ें दी जाती हैं इन लोगों को, और किस तरह से इनको एक गुट में रखा जाता है ताकि इनकी वोट बैंक को यूज़ किया जाए। और ये रिपोर्ट काफ़ी डैमिंग है और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसको बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शन इसके ऊपर लेने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल के अंदर है, एंड देयर इज़ नो नो क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है? और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि दिल्ली पुलिस की कोई टीम्स असम और वेस्ट बंगाल की तरफ भी गई है, जो उनका नेक्सस है उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बट वेस्ट बंगाल की तरफ से एक्शन थोड़ा है, बट ढीला ही चल रहा है। उनकी तरफ से क्रैकडाउन हुआ था पासपोर्ट्स के ऊपर, बट थोड़ा बहुत ढीला चल रहा है, दैट नीड्स टू गेट बीफ्ड अप। अदरवाइज़ आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी बहुत हो गया है, नीड्स टू टेक अ कॉल टू एक्चुअली थ्रो दीज़ पीपल आउट। यहाँ तक कि उनकी एक लेजिस्लेटर, वो भी इल्लीगल बांग्लादेशी है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो रखी है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो दिस स्टेट नीड्स टू, देयर आर 2-3 स्टेट्स इन दिस कंट्री दैट नीड अ हेवी हैंडेड क्रैकडाउन। वन इज़ वेस्ट बंगाल, दूसरा है पंजाब और तीसरा है केरला। तीनों के ऊपर मैं आपसे सेपरेट-सेपरेट बात कर चुका हूँ, और हमको पता है कि ये 3 प्रॉब्लम स्टेट्स हैं व्हिच आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन इंडियाज़ प्रोग्रेस गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इनकी तरफ से ये जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और जो भी नेक्सस चलते हैं, यहाँ पर डेंजर काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद देखिए भई, दिल्ली, गुड़गाँव, एनसीआर की तरफ से भी धीरे-धीरे करके काफ़ी क्रैकडाउन होने शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा एक छोटा-सा एक मैसेज है आप सबके लिए। मेरा मैसेज ये है कि जो देखिए, अभी तक तो मैंने इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करी, लेकिन अब मैं आई थिंक इट्स टाइम दैट आई आल्सो स्पीक, कि देखिए यार, कई बड़े एफ्लुएंट घरों के अंदर जो काम करते हैं लोग एंड ऑल दैट सब, उसके अंदर बांग्लादेशी काफ़ी सारे हैं। हमको ये भी पता है कि दिल्ली में काफ़ी सारे ऐसे घर हैं जिनके अंदर बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। लोगों को पता है कि ये बांग्लादेशी हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। हमको ये भी पता है कि मुंबई में भी ऐसी कई लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पर बांग्लादेशियों ने पूरा अपना कब्ज़ा कर रखा है एज़ फार एज़ हाउस हेल्प इज़ कंसर्न्ड। देखिए, यहाँ पर मेरा मैसेज रहेगा लेडीज़ को, मेरा मैसेज रहेगा घर घर सँभालने वालों को, कि देखिए, आपको चाहे कोई सस्ते में मिल जाए, लेकिन आपको ये क्या अच्छा लगेगा कि आपके पूरे देश की सिक्योरिटी आपके सस्ते हाउस हेल्प के ऊपर टिकी हुई है? आपको क्या ये अच्छा लगेगा कि आपके घर में एक इल्लीगल इल्लीगल इमिग्रेंट, इल्लीगल बांग्लादेशी काम कर रहा है, आप उसको खाना खिला रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो, जो आपके हिंदुओं को, आपके देश को गालियाँ निकालता है, ऊपर से वहाँ पर मार रहा है लोगों को? क्या आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी? मेरा मैसेज रहेगा टी टी प्लांटेशंस के अंदर, कॉफ़ी प्लांटेशंस के अंदर, जो काफ़ी सारी ये बांग्लादेशी लेबर्स को यूज़ करते हैं। क्या ये अच्छी बात है कि आप ₹100 बचा लेते हो पर पर्सन पर डे, और इसमें आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाता है? Somewhere down the line, we as a country also needs to understand, we as citizens also need to understand कि यार, हमको ये लोग दिखते हैं, हम लोग इनको यूज़ करते हैं, यूज़ करना बंद करिए। स्टार्ट बॉयकॉटिंग बांग्लादेशी थिंग्स, स्टार्ट एक्टिवली सीकिंग आउट बांग्लादेशी थिंग्स, एंड उनको ज़रा साइड करना शुरू करिए। कपड़े होते हैं, प्लीज़ बाय मेक इन इंडिया कपड़े यार, क्या हमारे पास इतनी बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री है, आपको वो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर, और जहाँ आपको दिखे ये मेड इन बांग्लादेश है, प्लीज़ छोड़िए उसको, फोटो डालिए उसकी ऑनलाइन। लेट्स क्रिएट हैवॉक फॉर दोज़ कंपनीज़ हू आर स्टिल डीलिंग विद बांग्लादेशी गारमेंट्स। देखिए, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड यहाँ पर वी कैन कीप कर्सिंग द गवर्नमेंट, और मैं तो बहुत ही कर्स करता हूँ, क्योंकि यार इतने साल से आपने कुछ नहीं करा शेख हसीना के चक्कर के अंदर, बट अब आपको करना पड़ रहा है, और अब आपको एकदम गोली स्पीड में करना पड़ रहा है। चलिए, कर रहे हैं, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, उसमें तो मैं यू ऑल नो आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और मैं हमेशा आगे की तरफ देखता हूँ, अच्छी बातों को देखना मेरे को थोड़ा शौक है, ज़्यादा मैं क्रिटिसिज़्म
ना किसी की मेरे को कोई ज़्यादा शौक है। इवन बांग्लादेश के में मेरे अपडेट्स बड़े पोलाइट होते हैं। देखिए, ऐसा है, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज़ अ कंट्री वी नीड टू वेक अप यार। हमारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर अपने देश की सुरक्षा सिर्फ़ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम सबको पता है बांग्लादेशी कहाँ रहते हैं। हम सबको पता है, आपको ये भी पता है कि भई कई स्टेट्स के अंदर आप पुलिस को कंप्लेन करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन यार आप एक सिटिज़न्स मूवमेंट चला सकते हैं और यहाँ पर मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, लेट्स स्टार्ट अ स्मॉल क्वाइट सिटिज़न्स मूवमेंट। कोई वायलेंस नहीं, कोई रकस नहीं, बट एक सिटिज़न मूवमेंट हम शुरू करते हैं कि आज के बाद बांग्लादेशी ना लोगों को, ना चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, ना करने देंगे। एंड वी नीड टू एजुकेट पीपल। पोलाइटली बात करिए लोगों से कि यार ये मत करो। जो सुनता है ठीक है, नहीं सुनता थोड़े टाइम में सुनेगा। इट विल टेक सम टाइम। एनी एनी सिटीजंस मूवमेंट टेक्स टाइम। सो मेरा एक बड़ा रिक्वेस्ट रहेगा कि लेट्स स्टार्ट अ सिटीजंस मूवमेंट। जिस तरह से हमने मालदीव्स को घुटने पे लेके आए थे, आई थिंक इट्स इजी फॉर अस एज अ कंट्री, अगर हम यूनाइट हो जाएं, टू ब्रिंग बांग्लादेश ऑन इट्स नीज। टेररिज्म और ये सब चीजें देखने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काफी एम्पली स्ट्रांग है। उसके अंदर प्रॉब्लम हमको नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश के अंदर जो भी ये इनका नेटवर्क घुसा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए ऑब्वियसली फोर्सेस को हमारी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मैं आप सबसे और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। एंड ऑफ कोर्स नया साल आ चुका है, तो फिर से एक बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, आपकी फैमिलीज को। भगवान करे ये देश सिक्योर रहे और हम साथ में भारत को बढ़ते हुए देखें और अपने देश को अच्छी ऊंची जगहों पे लेके जाएं, जहां पर हम अपने देश को देख के प्राइड फील करें और हमारी सभ्यता हमारे पास वापस आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।